नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार सतनामी समाज को लेकर के एक बड़ा आंदोलन जो है वो भीम आर्मी के द्वारा आज किया जाना था। छत्तीसगढ़ में सीएम हाउस का घेराव और तमाम तरह से कहा जा रहा था कि ये जो माहौल बन रहा था इतने दिनों से, 7 महीनों से करीब, उसे लेकर के एक भीम आर्मी का बहुत बड़ा प्रदर्शन होना था। चंद्रशेखर रावण जो हैं वो आने वाले थे इसमें, जिन्हें कहा जाता है उनके जो हेड हैं, मुखिया हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन एक बड़ा आंदोलन यहां किया गया। उधर बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आया दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के विधायक थे और पिछले 7 महीने से जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के निर्देश दिए हैं। कल माना जा रहा है कि वो रिहा हो सकते हैं। दूसरा, जो जिस तरह का मैंने आपको बताया कि एक बड़ा आंदोलन हुआ है और यह कहा गया है कि सरकार ने निर्दोष लोगों को जेल में डाल रखा है। करीब 100 से ऊपर जो लोग हैं वो जेल में हैं और उनको लेकर के लगातार भीम आर्मी और दूसरे संगठन ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने गलत तरीके से निर्दोष लोगों को जेल में डाल रखा है। अब ये पूरा जो मामला है बलौदाबाजार हिंसा का, एक तरफ तो देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है तो कांग्रेस कह रही है ये सत्य की जीत है। हम पहले से कह रहे थे कि उनके कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर इन्वॉल्वमेंट थी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कन्विंस नहीं कर पाई कि भाई इन्हें आप जमानत मत दीजिए, ये इन्वॉल्व हैं इसमें। तो एक तो पक्ष ये हो गया। दूसरा, बलौदाबाजार हिंसा के जो आरोपी जेल में बंद हैं उन्हें लेकर जिस तरह से प्रेशर बन रहा है, इसको लेकर सरकार जो है कहीं ना कहीं अब दबाव में आएगी, ऐसा माना जा रहा है। पर सरकार का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो क्या कह रहे हैं बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी, और क्या आरोप लगा रहे हैं अमरजीत भगत जी कांग्रेस से इस पूरे मामले को लेकर, पहले ये सुनिए। देवेंद्र भाई को बहुत बधाई, और जितने दृढ़ता के साथ, जितने धैर्य के साथ उन्होंने इसका सामना किया। न्यायपालिका को बहुत बधाई कि उन्होंने सत्य का साथ दिया और आगे भी वो अपने राजनीतिक जीवन में सफल हों। इसी प्रकार से लोगों के लिए लड़ाई और सच्चाई की बात करते रहे। उच्चतम न्यायालय ने देवेंद्र यादव को जमानत दी है, लेकिन बेगुनाह सिद्ध नहीं किया है। और जमानत मिलना बेगुनाही का सबूत नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने तकनीकी आधार पर देवेंद्र यादव को जमानत दी है। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र किया था, मनखे मनखे एक समान का संदेश देने वाले सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्व को घुसाकर जो बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की गई थी, उसके दोषियों को सजा मिलेगी, ये एकदम तय है। इन षड्यंत्र करने वाले लोगों को ना तो सतनामी समाज माफ करने वाला है, न छत्तीसगढ़ की जनता माफ करने वाली है, न कानून माफ करने वाला है। और अब आपको सुनाते हैं कि भीम आर्मी ने आज जो बड़ा आंदोलन किया उसे लेकर क्या कह रहे हैं भीम आर्मी से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी। सुनिए। आजाद ने आह्वान किया था कि जो निर्दोष जितने सतनामी समाज है उनको छोड़ा जाए, और जो निर्दोष है उनका जो कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है, उनको वापस लिया जाए। इसीलिए आज सतनामी समाज और भीम आर्मी के लोग मुख्यमंत्री घेराव, मुख्यमंत्री को पूछने के लिए साथ निकले। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल हमारे ये रहे, फिर सुर्खियों में बलौदाबाजार हिंसा, सियासी पारा चढ़ा। विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अगर सबूत थे तो कैसे मिली जमानत। भीम आर्मी बोली सियासत के चलते बेकसूर फंसे, कब सामने आएंगे हिंसा के असली चेहरे। देवेंद्र यादव को जमानत, भीम आर्मी का प्रदर्शन, बलौदाबाजार हिंसा पर सरकार की बढ़ी टेंशन। आइए 3 खास मेहमानों का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ हैं आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी। शिल्पा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता श्वेता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रदेश प्रभारी भीम आर्मी सुनील बरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज का ये जो प्रदर्शन था, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को जेल में रखा गया है, तो किस आधार पर आप इन्हें निर्दोष बता रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो बोला है कि हमने वीडियोग्राफी कराई है, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं और इसलिए हमने गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सतनामी समाज यहाँ जो दोनों पक्ष विपक्ष की राजनीति में शिकार हुआ है, और गुरु घासीदास जी जो है शांति का परिचय देने वाले सफ़ेद झंडे के नीचे हमारा सतनामी समाज विश्वास रखता है। और हमारा समाज
बड़ा शांति प्रिय समाज है। ऐसी घटना जो है ना तो अंजाम दे सकता है और ना ही किसी प्रकार से ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ कांग्रेस भाजपा अपने व्यक्तिगत द्वेष भावना में पक्ष विपक्ष की राजनीति कर रही है, जिसमें हमारी समाज को बीच में घसीटा जा रहा है। और भीम आर्मी से जो है हम लोग सारे लोग पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करके इस बात को समाज में पहुंचाने का काम भी किया है। और लगभग इसके उदाहरण पे मैं आपको बता दूं कि हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी जेलों में बंद हैं, जो कि उनका इस आंदोलन से पहले 3 बार जो है एक्सीडेंट हो चुका था। उसके बावजूद भी उनको जेल में डाल दिया गया है और हमने काफी एविडेंस जो है कोर्ट को दिए हैं। तो मैं इसी बात से जानता हूं कि भीम आर्मी ना तो उस आंदोलन में कोई इन्वॉल्व थी, उसके बाद भी हमारे लोगों को लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोगों ने जेल में डालने का काम किया है। सुनील जी, अगर आपके पास तथ्य हैं तो कोर्ट में देवेंद्र यादव जी ने रखा, उन्हें जमानत मिल गई। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी तक क्यों नहीं उन्हें जमानत मिल रही है? हमारी जो है ना कल डेट है 21 तारीख को, तो कल हमारा वकील अपना पक्ष रखेगा। तो आपको लग रहा है, उम्मीद है कि आपको कि वो निकल आएंगे कोर्ट से, जमानत मिल जाएगी उन्हें? जी बिल्कुल जमानत मिलेगी, बिल्कुल जमानत मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं अब जल्दी से आ जाता हूं शिल्पा जी आपके पास। शिल्पा जी, ये देखिए बहुत बड़ा मामला था और जो कुछ हमने देखा था वैसा छत्तीसगढ़ में तस्वीरों में दिखता नहीं है। वो तस्वीरें आज भी मैं देखता हूं, अभी हम वो तस्वीरें भी चलाएंगे जो बलौदाबाजार हिंसा की थी। लग ही नहीं रहा था कि वो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं, लेकिन अब इस पर सियासत इतनी लंबी हो गई है। क्या वाकई में निर्दोष लोग जेल के अंदर हैं? जो इस घटना को अंजाम देने वाले थे वो आज तक उन्हें पुलिस पकड़ में नहीं पाई है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में सत्य की जीत होगी और जिस प्रकार से षड्यंत्र है सरकार का वो सामने आएगा। समय के साथ जो निर्दोष लोग हैं उनको रिहाई भी मिलेगी, वो बाइज्जत बरी भी हो जाए। और मुख्य बात यह है कि ये षड्यंत्र और झूठ की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में मजबूर है। आज जनता समझ रही है, देख रही है कि बिना इन सब सहारे के भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। कभी धर्म पर राजनीति, कभी झूठ की राजनीति, कभी षड्यंत्र, कभी ईडी, आईटी, ये डराना, धमकाना, अपराध बढ़ाना, ये सभी के कारक जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और अपनी नाकामी पर पर्देदारी करने के ये अलग अलग प्रपंच करते हैं। उन प्रपंचों में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे देवेंद्र यादव जी की जो गिरफ्तारी हुई बिना सबूतों के, बिना केवल आरोपों के बिना पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, तो कई एक तमाम बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और आज सत्य की जीत हुई है और षड्यंत्र सामने आ गया है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि केवल जमानत मिली है तकनीकी ग्राउंड पर। आगे देखिए, सत्य, मैंने कहा ना, सत्य परेशान हो सकता है, जरूर से पराजित नहीं हो सकता है और निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलेगा। ठीक है, हमें न्यायालय प्रक्रिया पर पूरी। श्वेता जी के पास आ जाते हैं। श्वेता जी, देखिए आपने तो देवेंद्र यादव जी को बताया था कि तमाम हम नेता सुनते थे कि उन्होंने भड़काया, तमाम चीजें हुई और पूरे सबूत हैं हमारे पास, हमने वीडियो देखे हैं, सब चीजें हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें चली नहीं आपकी, क्या वजह है? अभिलाष जी, देखिए, मुझे बेहद आश्चर्य होता है कांग्रेस की कार्य प्रणाली पे, व्यवहार प्रणाली पे, कि यदि एक अपराधी को जमानत मिल जाती है तो त्योहार मनाया जाता है कांग्रेस में। आरोप मुक्त हो गए क्या देवेंद्र जी? देवेंद्र जी को क्लीन चिट मिल गई क्या? सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए क्या कि उनका फूल मालाओं से और दिया लेकर स्वागत किया जा रहा है? अभी भी वो अपराधी हैं। ठीक है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय दे देता है निष्पक्ष रूप से और वो आरोप मुक्त होते हैं तो स्वागत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हिंसा फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है, हिंसक लोगों की कोई जगह नहीं है। आपने देखा होगा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी हिंसा हुई, कलेक्ट्रेट जला दिया गया, एसपी कार्यालय में आगजनी हुई। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सोची समझी, बहुत लंबी साजिश के तहत, सोची सुलझी रणनीति के तहत इस कार्य को अंजाम दिया गया। इसके कारण
आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में इतनी मतलब बोलना चाहिए कि न्यूसेंस फैला हुआ है। कांग्रेस की जो हालत है ना, वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा हो गया है। मतलब उनको पच नहीं पा रही है अपनी हार, और वो देख नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने सत्ता पे बिठाया है और इनको सत्ता से हटा दिया है, इनको कुर्सी से हटा दिया है इनके कर्मों के कारण। इनके लोग जो आप कह रहे थे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि इतने सारे लोग जेल में हैं, अरे कोई कोयला घोटाले में है, कोई गोबर घोटाले में है, किसी ने हिंसा भड़काई है, तो ये अपराध करें और पुलिस इनको पकड़े भी ना, इनको जेल में भी ना डाले, ये चाहती है कांग्रेस। यदि षड्यंत्र किसी पार्टी के अंदर तक है, किसी के डीएनए में है, तो वो कांग्रेस है। यदि हिंसा किसी पार्टी के अंदर तक है, तो वो कांग्रेस ये आप लोग कहते रहे पिछले 7 महीने शुरू से फूट डालो और राजनीति करो कि 7 महीने में देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस का एक ही काम है, फूट डालो और राजनीति करो, यही उनका मूल मंत्र है, यही उनका ध्येय वाक्य है। उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारी न्याय व्यवस्था जिस ध्येय वाक्य के साथ चल रही है ना कि 100 निर्दोष छूट जाए तो चले, 100 दोषी छूट जाए तो चलेगा, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, इस बात से मैं भी वाकिफ रखती हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं श्वेता जी कि जब आपने पहले 2 दिन में इतने तथ्य जुटा लिए कि आपने एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक को जेल में डाल दिया था, तो फिर 7 महीने में इतने तथ्य भी नहीं जुटा पाए, इतने लोगों से भी बातचीत नहीं कर पाए, इतने सीसीटीवी नहीं खंगाल पाए, इतने सीडीआर नहीं निकाल पाए कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है? क्योंकि जो दलील दी गई है देवेंद्र जी की तरफ से, उसमें यह कहा गया है, देवेंद्र यादव के वकील ने यह कहा है कि पहली बात, मैं वहां मौजूद था लेकिन मैंने कोई भाषण नहीं दिया तो मैं भड़का नहीं सकता। भाई मैं अगर भाषण नहीं दे रहा हूं तो अपने आसपास 2-4 लोग सुन सकते हैं, उस भीड़ में मुझे पूरी भीड़ तो सुनेगी नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि जब हिंसा हुई मैं घर पर मौजूद थे, वहां पे वो मौजूद थे, मौजूदगी का क्या कारण हो सकता है? मौजूदगी तो वहां तो फिर 10,000 लोग मौजूद थे। मौजूदगी का क्या कारण हो सकता है? ना श्वेता जी, 10,000 लोग मौजूद थे, 10,000 लोग मौजूद थे, और जिन पर पुलिस को शक था, जिनको लगा कि भाई ये व्यक्ति जो है ये दोषी हो सकता है। शिल्पा जी एक मिनट, ठीक है। हाँ श्वेता जी, मैं वही कह रहा हूं कि पुलिस को जो शक था, ना शिल्पा जी एक मिनट, शिल्पा जी की ऑडियो ठीक कराएंगे पीसीआर पहले। शिल्पा जी एक मिनट। श्वेता जी, मैंने बिल्कुल कहा कि शक के बिना पर गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है, सबूत जुटाए जाते हैं। 7 महीने लग गए, 7 महीने बाद भी आप कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाए कि हाँ ये आदमी इन्वॉल्व है इसमें। मैं वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा हूं, पुलिस के अधिकारों पर नहीं उठा रहा हूं। पुलिस गिरफ्तार हमें भी कर सकती है, पर वो बताए तो फिर कि क्यों किया। पुलिस ने निष्पक्षता के साथ जांच की और जो तथ्य पाए गए उस हिसाब से कार्रवाई की गई देवेंद्र यादव जी के साथ। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि तथ्य होंगे सरकार के पास, सरकारी वकील के पास, इस कारण तो वो आरोप मुक्त नहीं हुए ना, जमानत हुई है ना अभी। तो आप जमानत को क्या समझ रहे हैं कि वो बाइज्जत बरी हो गए? सरकार के पास तथ्य नहीं थे, पुलिस ने गलत किया, पुलिस ने भेदभाव किया, तो क्या वो आरोप मुक्त हो गए? मुझे आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। यदि देवेंद्र यादव जी के पास आरोप मुक्त पहले जमानत मिलती है जब प्रथम दृष्टया लगता है कि इस पर लगाए गए चार्जेस जो हैं, ना श्वेता जी, प्रथम दृष्टया लगता है कि इस पर लगाए गए चार्जेस जो हैं वो घटनाक्रम और सबूतों से मेल नहीं खा रहे, तो पहले जमानत दी जाती है, फिर हियरिंग होती है और उसके बाद फिर दोष मुक्त होते हैं। अभिलाष जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारी न्याय प्रणाली है, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया है? क्या ये फाइनल वर्डिक्ट है कि देवेंद्र यादव जी निर्दोष? चलिए मैं सुनील जी के पास वापस आ रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, चलिए सुनील जी आपके पास आता हूं। सुनील जी, अभी आप लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन बहुत सीधे तौर पर पूछता हूं, ये भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को छुड़ाने के लिए या भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता अंदर है उनको छुड़ाने के लिए है या तमाम लोगों के लिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें लगता है कि वो निर्दोष हैं। क्या आपको इन अपने प्रदेश अध्यक्ष या अपने कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों के, दूसरे लोगों के सबूत आपने जुटाए हैं? और ये लड़ाई आप यहां क्यों लड़ रहे हैं? ये लड़ाई लीगली आप लोग लड़के बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, जैसे कांग्रेस कह रही कि हमने अब जमानत करा ली, अब हम बरी भी करा देंगे उनको बाइज्जत। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी की तरफ से हमारी जो है लीगल टीम लगी हुई है, और जिसमें हमारे प्रमोद नवरत्न वकील साहब हैं, आत्रे जी हैं, और तमाम हमारे टीम के लोग उनकी जमानत की लगे हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है
कि भाजपा और कांग्रेस की दोनों की जो राजनीति है, दोनों का जो पक्ष विपक्ष की राजनीति है, उस पक्ष और विपक्ष की राजनीति में हमारी समाज को घसीटा जा रहा है। दूसरा बता दूं मैं आपको कि अगर कांग्रेस के लोग ये बात को कह रहे हैं कि हम सतनामी समाज के साथ हैं, उनके साथ गलत हुआ तो उनके साथ हैं, क्या किसी ने अभी संसद में आवाज उठाई? किसी भी सांसद ने नहीं, या किसी ने ये बोला है सरकार से क्वेश्चन किया है कि नहीं इन पर गलत जो है धाराएं लगी हैं, इनको जो है सरकार वापस ले? इसमें हम लोग लगातार 7 महीने सक्रिय हैं। मैं छत्तीसगढ़ में लगातार काम कर रहा हूं और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बात को संसद में भी रखा है। और मैं आपको बता दूं, जब एडवोकेट चंद्रशेखर जी संसद में भी रखा है, इससे पहले लगभग पूरे ग्रोथपुरी धाम से हम लोगों ने यात्रा निकाली है समाज के लिए। ठीक, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम, हमारे जितने भी वकील हैं भीम आर्मी के, सारे वकील से जमानत में सारे लोग लगे हुए हैं और हम लोग कई हद तक हमारे साथियों को छुड़ाने में जो है सफल भी हुए हैं। और बहुत जल्द जो है, कल हमारी जो है 21 तारीख को सुनवाई है, तो 21 तारीख को जो हमारे राजकुमार जांगड़े जी की भी जो हम लोग एविडेंस जो है कोर्ट के सामने रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको भी जो है न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं वापस आता हूं शिल्पा जी आपके पास। शिल्पा जी, देखिए ये जो लड़ाई है, ये बात सही है कि आप लोग इसको लोकसभा में उठा सकते हैं, आप इसे दिल्ली में पहुंचा सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। अगर एक विधायक आपके अंदर थे तो आप लोगों ने इतना कह रहे हैं ना कि उनको गलत तरीके से रखा गया। यहां तो 100 से ज्यादा लोग अंदर हैं, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? विपक्ष के नाते तो आप ही को लड़नी है, तो सड़कों पर उतरकर उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ देवेंद्र यादव जी के लिए ही क्यों वकील खड़े होते हैं? भीम आर्मी सारी सतनामी समाज की लड़ रही है ना। सुनील जी, आपका ठीक है, मैं तो शिल्पा जी से पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ देवेंद्र यादव जी के लिए ही वकील क्यों खड़े हुए? बाकी हमारे जो भाई सतनामी समाज के अंदर हैं, जिनको आप लोग कहते हैं निर्दोष हैं, तो उनके लिए कोई वकील क्यों नहीं खड़ा कर दिया आपने? आपके पास तो बड़ी लीगल सेल है। वो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, कपिल सिब्बल जी, बहुत बड़े बड़े वकील हैं देश के, तो उनके लिए कब खड़ा करेंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, देखिए न्यायिक प्रक्रिया पर हमें पूरा भरोसा है। हम पेशेंस रखते हैं, सब्र रख रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि पूरे जो निर्दोष है, प्रदेश के निर्दोषों को जो कर दिया गया है, हम तो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? देखिए, हम आवाज उठा रहे हैं। ना, ये तो गलत बात है ना शिल्पा जी, ये देखिए इसीलिए गलत बात है। मैं आपको ऑडियो ठीक करा लेता हूं कि देवेंद्र यादव के जी आपके उनके लिए, देवेंद्र यादव जी चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके लिए आपके बड़े अच्छे महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा रहे हैं। और वो जो 100-150 गरीब लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से पुलिस ने अंदर डाल दिए, उनके लिए आप लोग छत्तीसगढ़ में आकर के मीडिया चैनल पर आवाज उठा रहे हैं या बयान दे रहे हैं। तो ये तो फिर आवाज उठाने में भी आपने कहते हैं ना कि भाई भतीजा बात कर लिया। हम आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो उन्हें दोषी समझकर अंदर कर लिया गया है, उन्हें दोषी समझकर गिरफ्तार तो किया गया है। आपने उन्हीं वकीलों के साथ देवेंद्र यादव जी को उन बाकी लोगों की, उनकी सबकी नहीं देते, कोई 10-12 जिनके पास सबूत थे कि हाँ ये उन गरीबों की भी फाइल पकड़ा देते ना, एक की जगह 8-10 को जमानत मिल जाती, घर पहुंच जाते वो। हम लगातार कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपको कि आवाज लगातार कर रहे हैं, हम आवाज कर रहे हैं ना। और रही बात कि सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी, उसने सब्र हमने रखा। और जब झूठ बातें बोलते हैं, जैसे अभी मेरी बहन बोल रही थी, जो भी सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती है। आगे आने वाले समय में जो भी होता है वो कांग्रेस पार्टी चाहती है निर्दोषों का सरकार से द्वेषपूर्ण भावना के साथ। ऑडियो बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा है आपका शिल्पा जी, बहुत माफी चाहूंगा, ऑडियो आपका बहुत ज्यादा आज ठीक नहीं आ पा रहा है, मैं बहुत माफी चाहूंगा। लेकिन मैं अंतिम में बस श्वेता जी आपसे एक छोटा सा कमेंट लूंगा कि देखिए, एक तरफ भीम आर्मी जो है वो लगातार माहौल बना रही है, टेंशन बढ़ा रही है आपका, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से देवेंद्र यादव जी को जमानत मिल गई तो कांग्रेस के हौसले तो बुलंद होंगे ही, और जाहिर सी बात है ये दिक्कतें आएंगी। अब ऐसे में बीजेपी का क्या रुख है, और क्या जितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा है आपको लगता है वो सभी के सभी गलत थे? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें कई निर्दोष लोग हैं। इस तरह की बातें केवल कांग्रेस या भीम आर्मी नहीं, सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं जो उसी इलाके के, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो विषय सब जुडिस्ड है, न्यायाधीन है, केवल वहां गाड़ी चला गया था और सफेद कपड़े होने की वजह से पुलिस ने अरेस्ट किया उसको। कौन दोषी अंदर है, पर
जी जी बोलिए बोलिए श्वेता जी बोलिए। पर मैं ये सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जो आप शिल्पा जी से पूछ रहे थे उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। आप कांग्रेस ने कब लोकहित के लिए काम किया है, कब जनहित के लिए काम किया है? शिल्पा जी के पास जवाब नहीं है इस चीज का। हम आवाज उठा रहे हैं, आप कहाँ आवाज उठा रहे हैं? टीवी डिबेट में आवाज उठा रहे हैं, आप कहाँ आवाज उठा रहे हैं? पेपर के स्टेटमेंट्स में आवाज उठा रहे हैं, है ना? तो ये एक विषय है। और मैं अच्छा देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने यदि जमानत दे दी देवेंद्र यादव जी को, तो आज सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष हो गया। लेकिन ईडी पक्षपात करता है, आईटी पक्षपात करता है, सीबीआई पक्षपात करता है, सरकार की सारी एजेंसी पक्षपात करती हैं। और कल तक तो सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपात करता था, हाई कोर्ट भी पक्षपात करता था, पुलिस व्यवस्था। ठीक है, चलिए समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आज उनको जमानत मिल गई तो सरकारी एजेंसियों को कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दिया। ये लिबर्टी आपने बिल्कुल ना, श्वेता जी ये बात आपने ठीक कही है, ये बात श्वेता जी आपने ठीक कही है कि जब फेवर में आ जाती है, जब फेवर में नतीजा होता है तो ईवीएम हो या कोई एजेंसी हो, उसके लिए फिर वो वेलकमिंग हो जाता है। और अगर फेवर में कोई फैसला नहीं आ रहा है तो फिर उस पर सवाल उठ जाते हैं। ये सियासत की खूबसूरती है जो मिल जाते हैं। पर हमें तो चिंता दो हैं, एक तो ये कि क्या असल गुनहगार ही हैं जो अंदर हैं, और दूसरा ये कि अगर जो अंदर हैं वो असल गुनहगार नहीं हैं तो असल गुनहगारों को क्या सजा नहीं मिलेगी मेरे छत्तीसगढ़ को जलाने की? बहुत शुक्रिया करूंगा मैं शिल्पा जी, श्वेता जी और सुनील बरसिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।